किसी के साथ कभी कुछ अच्छा होना या फिर कभी किसी के साथ बहुत बुरा होना, यह उसके कर्मों को दर्शाता है। मनुष्य जन्म में हम जो कुछ किया करते हैं उसके हमारे जीवन में दो तरह के प्रकाश गिरते हैं, अच्छा या बुरा। जिस किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं और दूसरों के निस्वार्थ सेवा करते हैं, उसका कर्म फल हमें जरूर हमारे जीवन में मिलता है, और दूसरों के साथ किया हुआ चल धोखा, स्वार्थ भाव भी हमें पलटकर मिलता है। यहां पर कोई नहीं छूटेगा, हमें अपने कर्मों से कोई छुटकारा नहीं दे सकता, कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल बुद्ध ब्लेसिंग पर। एक राज्य में एक राजा था और बहुत ही धर्मात्मा और न्यायदायी था, और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उस राजा ने अपने गांव में बहुत बड़ा भगवान का मंदिर बनाया और एक पंडित को उसका पुजारी घोषित किया। पंडित महान सदाचारी धर्मात्मा था और संतोषी था। वह राजा से कोई इच्छा नहीं रखता और ना ही कभी राजा से कुछ मांगता। राजा भी पंडित के ऐसे स्वभाव से प्रसन्न था। पंडित ने राजा के मंदिर में पूजा काम करके 22 वर्ष गुजर दिए। पंडित ने कभी भी राजा से कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ महीनों बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने अपने पुत्र को महान विद्वान और सबसे ज्ञानी बनाने का सोचा। राजा ने अपने पुत्र के लिए बड़े बड़े राजगुरु रखे थे ताकि उसे हर चीज का ज्ञान हो। राजा का पुत्र अभी एक होनहार नौजवान युवक बन चुका था। अब वह राजकुमार के पदवी के लिए तत्पर था। राजकुमार के युवक होने पर राजा ने अपने पुत्र का विवाह एक राजकन्या के साथ करवा दिया। फिर शादी के कुछ दिनों बाद एक रात्रि जब राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, तब वह राजमहल में टहल रही थी। टहलने के बाद जब वह अपने पर्यक यानी अपने पलंग के पास आई, तब राजकुमारी ने देखा कि दीवार के मयान पर एक रतन वाली तलवार थी। तलवार इतनी सुंदर थी कि राजकुमारी ने वह तलवार मयान से बाहर निकाली। तलवार तेज धार वाली और काफी भारी थी। जैसे ही राजकुमारी ने तलवार बाहर निकली, वह तलवार उनके हाथ से फिसलकर राजकुमार के गले पर गिरी और राजकुमार की गला कटने की वजह से जगह पर ही मौत हो गई। राजकन्या खूब रो रही थी, शोक जाहिर कर रही थी और अपने दुखी मन से भगवान से कहने लगी, प्रभु, मेरे पति की हत्या में रहे हाथों से हुई यह पाप मेरे हाथों से कैसे हो गया? यह आपकी कैसी नीति? अब यह बात मैं किसी से कह नहीं सकूंगी। इस बात से मेरी परवरिश पर उंगली उठेगी और मेरे परिवार पर कलंक लगेगा। जबकि अगली सुबह मंदिर का पुजारी कुएं पर नहाने आया, तब राजकुमारी ने चिक चिक कर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, किसी ने मेरे पति को मार दिया। कुछ देर बाद राज्य दरबार के लोग इकट्ठा हुए और राजा भी घटनास्थल पर पहुंचे और सारे लोग से पूछने लगे, किसने मेरे पुत्र की हत्या की? उतने में राजकुमारी कहती है, मैंने यह तो नहीं देखा वह कौन सा, लेकिन वह एक वृद्ध व्यक्ति था और वह ठाकुर जी के मंदिर की तरफ गया था। तभी राजा के साथ साथ दरबार के सारे लोग ठाकुर जी के मंदिर आए। तब पंडित पूजा में मग्न था। तभी खुद राजा ने पंडित को गिरफ्तार किया और उसे ऊंचे स्वर में पूछा, तुमने राजकुमार की हत्या क्यों की? पंडित ने अपने पक्ष में कहा, मैं क्यों मारूंगा राजकुमार को? मैंने तो कभी राजकुमार के कक्ष में कदम भी नहीं रखा और ना ही कभी देखा है। इस बात का साक्षी खुद ईश्वर है। और हां महाराज, बिना देखे ऐसे किसी को भी गिरफ्तार करना और उसे पर अपराध लगाना ठीक नहीं है। लेकिन पंडित की बात को सुनने को कोई तैयार नहीं था। राज्य की कुछ प्रजा अलग बात कर रही थी और कोई कुछ और कह रही थी। लेकिन राजा के मन में ख्याल आता है कि पंडित ऐसा क्यों करेगा? इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कहीं यह सही तो नहीं कह रहा। लेकिन प्रजा की मांग पर कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं वह हाथ तुमसे छीन लूंगा। और सैनिकों को आदेश दिया कि पंडित के हाथ काट दिया जाए। हाथ कटवाए जाने पर पंडित को काफी पीड़ा हुई और वह दुखी रहने लगा और राजा को अधर्मी समझने लगा। कुछ दिन में उसने उस राज्य को त्याग कर राज्य से बाहर चला गया और खोज में लग गया कि कोई ऐसा विद्वान, एक ऐसा महान ज्ञानी पुरुष जो मुझे बता सके, बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण बताएं। तब वहां से गुजरने वाले राहगीर से पूछा तो उसने बताया कि यहां से कुछ दूर 2-3 गांव पार करके देवभूमि नामक जगह पर एक विद्वान ज्योतिष्य है। तब पंडित तुरंत ही देवभूमि चल गया। तब ज्योतिष घर पर नहीं थे तो पंडित ने उनके पत्नी से पूछा, माथे क्या बता सकती है, आपके पति जी कहाँ गए हैं?
तब उस स्त्री ने कुछ ऐसे शब्द का उपयोग किया, ऐसे अभद्र शब्द कहे जिन्हें सुनकर पंडित हैरान हो गया और सोच विचार में पड़ गया कि मैं तो यह मेरी हाथ कटने का कारण पूछने आया था, लेकिन पहले मैं इनका ही हाल पूछूंगा। इतने में ही ज्योतिष जी घर आए। जैसे ही उन्होंने अपना कदम घर के अंदर रखा, तब उनकी स्त्री ने उनका अपमान किया, कई बुरे शब्द का उपयोग करके उनका तिरस्कार किया। परंतु ज्योतिष जी बिना कुछ कहे अपने कार्य में लग गए और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और पंडित से पूछने लगे, कहिए पंडित जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तभी पंडित कहता है, आया तो मैं अपने अतीत की बात करने, परंतु आप अपना हाल सुनाइए कि आपकी पत्नी आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, वह आपके प्रति इतने अभद्र शब्द का उपयोग क्यों करती है। पंडित की बातें सुनकर ज्योतिष की मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह औरत मेरी स्त्री नहीं बल्कि यह मेरे किए गए कर्म है। दुनिया में किसी को भी देखो, अर्थात पुत्र हो या भाई, गुरु हो या शिष्य, अपने जो भी संबंधी हैं सब उनके किए गए कर्म है। वैसे ही यह स्त्री मेरे कर्मों का भोग है और इसे भोगे बिना यह कटेगा भी नहीं। मनुष्य के शुभ अशुभ, अच्छे बुरे जो भी कर्म है वही भोगने पड़ते हैं। बिना भोगने पर कम कभी भी टल नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने कर्म खुशी खुशी भोग रहा हूं और शिकायत भी नहीं कर सकता, ताकि आने वाले जन्म में वापस वही कर्म मुझे दोबारा ना भोगने पड़े। पंडित ने ज्योतिष से पूछा, क्या आप बता सकते हैं आपने ऐसा क्या कम किया था जो आपको ऐसे भोग भोगने पड़ रहे हैं? ज्योतिष ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक गाय थी। मेरा स्वभाव दूसरों को दुख पहुंचाना था। जब भी वह गाय घास चरने जाती, मैं वहां पहुंच जाता। उसके पीठ पर एक छोटा सा घाव लगा था और जब भी मुझे कहां दिखती, मैं उसके घाव में छोंच मारता और उसका मांस खाता। रोज की तरह मैं उसे छोंच मारता और उसका मांस खाता, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती। एक बार जब वह नदी किनारे घास चर रही थी, तब हर बार की तरह मैंने उसे देखा और उसे चोंच मारने चला गया। लेकिन इस बार मेरी चोंच कुछ ज्यादा अंदर चली गई और जाकर उसके पीठ के हड्डी में चुभ गई और वह वहीं पर फंस गई। मैंने खूब प्रयास करा कि चोंच बाहर निकालूं, लेकिन वह काफी जटिल था। मेरी पत्नी यानी गाय ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह उससे संभव नहीं था। तब उसने सोचा है, शायद पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा। यह सोचकर वह पास के नदी में चली गई, मगर हम असफल रहे। फिर वह नदी के तेज बहाव में चली गई। नदी के पानी का भाव काफी तेज होने के कारण हम दोनों पानी में बह गए और हम बीच में ही मर गए। तब नदी के प्रभाव से यह ब्राह्मणी बनी और मैं ज्योतिष से बना। अब वही मेरी पत्नी बनी है जो अपने मुख से गाली दे देकर मुझे दुख देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने उसके घाव पर चोंच मारी थी। और वही मैं अपने पूर्व कर्म का फल समझकर सहन करता रहूंगा। मैं इसका कुछ भी दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यहां मेरे ही किए गए कर्मों का फल है। इसी कारण मैं शांत रहता हूं। और ज्योतिष से ने पंडित से कहा, सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं और कहां। अब आप बताइए पंडित जी, आपकी क्या समस्या है? पंडित ने सारी घटना बताई। सारा वाक्य ज्योतिष को सुनाया और पूछा, उस अधर्मी राजा ने मेरे हाथ क्यों कटवाए? मेरा तो कोई दोष भी नहीं था। क्यों मुझे उस पाप की सजा मिली जो मैंने कभी किया ही नहीं? तब जो ज्योतिषी जी बड़ी सरलता से कहते हैं, राजा ने आपके हाथ नहीं कटवाए, आपके पूर्व कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। पंडित ने अचंभित होकर पूछा, किस प्रकार? तब ज्योतिष जी ने बताया, तुम अपने पूर्व जन्म में एक तपस्वी थे और राजकुमारी गाय थी और राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, तब गाय तपस्वी के सामने से अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब कसाई ने पंडित से पूछा, इधर किसी गाय को जाते हुए देखा है? तपस्वी ने कई साल पहले ही प्रण लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जिस तरफ गाय गई थी, इस तरफ तपस्वी ने हाथ का इशारा किया और कसाई ने जाकर गाय को मार दिया। नदी के किनारे से उस गाय को ले जा रहा था। उतने में जंगल से भागा शेर आया, गाय और कसाई दोनों को मार दिया और गंगा किनारे उनकी हड्डियां बह गईं। गंगा जी के प्रभाव से गाय को राजकन्या और कसाई को राजकुमार का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए गए कर्म ने एक संध्या रात्रि के लिए उन दोनों को एकत्रित किया, क्योंकि उस कसाई ने गाय को लोहे के सरिये से मारा था। इस कारण राजकन्या के हाथ से तलवार फिसल कर गिरने से
राजकुमार का गला कट गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस तरह अपना फल बनाकर कर्म निवृत्त हो गया। ज्योतिष ने पंडित जी से कहा, तुमने जो हाथ से उस कसाई को मार्ग बताया, इस पाप कर्म ने तुम्हारे हाथ राजा से कटवाया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का नहीं है। कर्म फल का भोग अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। मनुष्य को अपने कर्म का फल हर जन्म में देना पड़ता है। मनुष्य को बस निस्वार्थ जीवन की कर जीवन धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, आज की कहानी हमें महत्वपूर्ण सीख देती है कि कैसे इंसान अपने कर्मों से कभी भी बच नहीं सकता। किया गया कर्म कभी नहीं जाता, वह कर्म वापस आकर मनुष्य को उनकी सजा देता है, और इसी तरह मनुष्य का भाग्य भी कभी नहीं बदल सकता। एक देश में एक राजा था। उसके पुरोहित ने उस राजा से कहा कि वह अगले 7 दिन में मर जाएगा। उस राजा को बचाने के लिए 7 पहाड़ और 7 समंदर दूर लेकर चले गए। तब राजा को वहां पर भूख लगी और उसे दावत खाने का मन हुआ। तब राजा के सैनिकों ने एक पत्तल पर बहुत शानदार खाना सजा कर दिया, लेकिन जब उस राजा ने खाना खाया तब गले में हड्डी फंसने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसी तरह भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो कमेंट करें कि जरूर अपनी भावना व्यतीत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां सुनने को मिले। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।